इस वक्त हम बाबा खड़क सिंह मार्ग पर बने नई एमपी फ्लैट्स के पास मौजूद हैं। आपको बता दें कि लगभग 184 न्यू एमपी फ्लैट्स जो हैं वो बनकर तैयार हैं और ये कोसी टावर है जिसमें लगभग हर टावर में 25 माले हैं और हर माले में लगभग 2 घर हैं और ये टाइप 7 घर जो है वो पूरी तरह से नए घर बनकर तैयार हैं और 25 मालों की बिल्डिंग आप इस वक्त देख सकते हैं जो आलीशान इस वक्त बनकर तैयार है। कोसी टावर है ये और इसी के साथ साथ 4 और टावर भी हैं जो अब पूरी तरह से बनकर तैयार हैं। आपको बता दें कि सांसदों के लिए ये घर बनकर अब तैयार हैं और इससे पहले सांसदों को जो है काफ़ी दिक्कतें जो हैं वो रहने के लिए हुआ करती थी, लेकिन अब संसद जो है यहाँ पर रह सकते हैं। हम अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये फ्लैट्स बने हुए हैं। आप देखिए कि किस तरह से पंखे बालकनी में लगे हुए हैं, शीशे लगे हुए हैं, बालकनी बनकर तैयार है और बहुत जल्द ये जो फ्लैट्स हैं वो अब नए सांसदों को आवंटित भी हो जाएंगे। हालांकि फ़िलहाल थोड़ी बहुत मरम्मत जो बची है वो यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर जब आप अंदर आएंगे तो गलियारे में आपको इस तरह से सिस्टम पूरा मिलेगा, लिफ्ट बनकर तैयार है। यहाँ पर इन्हीं लिफ्ट्स के माध्यम से जो है आप जो सांसद हैं वो अंदर आएंगे और यहाँ पे आप देखिए कि कैसे सीढ़ियों से भी रास्ता यहाँ पर दिया गया है। हालांकि लिफ्ट जो है वो 2 लिफ्ट जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इन फ्लैट्स का जो है इनॉग्रेशन किया था। उन्होंने कहा था कि सांसदों के रहने के लिए कई बार दिक्कतें होती हैं। सांसद जब आते हैं तो वो घर नहीं होने की वजह से काफ़ी दिक्कत फेस करते हैं और अपने संसदीय क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको सर्व करने में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अब हम उसी तरह के एक जो एमपी फ्लैट बना हुआ है वहाँ पर पहुँच गए हैं। ये लिफ्ट का गलियारा है और इस लिफ्ट के गलियारे से होते हुए इस वक्त हम कोसी के फ्लैट नंबर 102 में है। तो जैसे ही आप एक सांसद के फ्लैट के पास आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कार्यालय मिलेगा। ये पीए का ऑफिस है और पीए की मदद से सांसद जो हैं वो कई सारे काम जो हैं वो अपने कर पाते हैं। अगर हम खोल कर देख सकें, फ़िलहाल ये कमरा बंद है। अंदर की तरफ अब हम चलते हैं फ्लैट नंबर 102 के अंदर और आपको दिखाएंगे कि किस तरह के घर बने हुए। जब आप घर में घुसेंगे तो आपको इस तरह के गलियारे दिखेंगे। ये है एमपी ऑफिस। आप आगे बढ़ेंगे, सबसे पहला आपको पीए ऑफिस के बाद एमपी ऑफिस जो है वो दिखाई देगा। ये वो ऑफिस होता है जहाँ पर जो सांसद हैं वो अपने क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, उनकी समस्याएं सुन सकते हैं। वॉशरूम यहाँ पर दिया गया है, साथ में गीज़र भी यहाँ पर लगा हुआ है और इसके ठीक साथ में एमपी ऑफिस के ठीक साथ में पीए ऑफिस है, यानी वो पीए जो संसद के कई सारे जो काम होते हैं, संसदीय क्षेत्र के जो कई काम होते हैं उन सभी को जो है वो उसमें उनकी मदद करते हैं। ये पीए जो है पीए का कमरा है। उसके बाद ये गेस्ट रूम आ जाता है। ये देखिए, ये एक गेस्ट रूम है। अगर कोई गेस्ट आते हैं तो उनके लिए ये गेस्ट रूम बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है और लगभग 5 कमरे हैं जिसमें 2 सर्वेंट हाउस हैं और साथ साथ 5 कमरों के अलावा 2 सर्वेंट हाउस है और 2 एमपी हाउस और एक एमपी ऑफिस और एक पी ऑफिस के नाम से 2 दूसरे कमरे भी हैं। फिलहाल हम गेस्ट रूम 1 में हैं। आगे बढ़ते हैं और देखिए इसी गेस्ट रूम के अंदर इस तरह की एक अलमीरा भी है और इसी के अंदर एक वॉशरूम भी है। अब इससे आप आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आता है गेस्ट रूम 2, यानी कि गेस्ट रूम 2 सर्वेंट रूम, 2 गेस्ट रूम, एक एमपी ऑफिस, दूसरा पी ऑफिस, यानी 4 कमरों के बारे में आपको जिक्र कर चुके हैं। इस कमरे के अंदर भी सभी सुविधाएं जो हैं वो दी गई हैं। साथ साथ वॉशरूम के साथ साथ अलमीराज भी यहाँ पर लगाए गए हैं। दरअसल एक सांसद के लिए जो है काफ़ी दिक्कतें होती हैं जब घर नहीं होता है और जब गेस्ट रूम भी मिल जाते हैं तो उससे ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई गेस्ट आए संसदीय क्षेत्र से आते हैं तो वो यहाँ पर ठहर भी सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक सांसद का ड्राइंग रूम है और ड्राइंग रूम के ठीक साथ में यहाँ पर आप डाइनिंग हॉल भी देख सकते हैं। आलीशान तौर पर डाइनिंग हॉल भी जो है वो यहाँ पर ड्राइंग रूम में यहाँ पर डाइनिंग टेबल भी देख सकते हैं जो फ़िलहाल रेडी है, यहाँ पर रख दिया गया है। इसी के साथ साथ ठीक डाइनिंग टेबल के सामने किचन है और इस किचन में भी सभी तरह की सुविधाएं जो हैं वो प्रदान की गई हैं। इस किचन के अंदर पहले से ही यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फ्रिज जो है वो लगाया गया है और यहाँ पर सिस्टम जो गैस का सिस्टम है, स्टोव का सिस्टम है वो दिया गया है। चिमनी यहाँ पर ऑलरेडी जो है बना दी गई है। यहाँ पर कबर्ड जो है वो बनकर तैयार है। फिलहाल ये कबर्ड
बंद है, लेकिन फिर भी इधर से हम आपको खोल के दिखाते हैं। इस तरह से सिस्टम जो है पूरा यहाँ पर किचन के अंदर बना दिया गया है और इसी के साथ साथ यहाँ पर आरओ वाटर के लिए यहाँ पर आरओ मशीन भी लगा दी गई है ताकि साफ़ पानी पीने को मिले। और ठीक उसके ऊपर आप गीज़र भी देख सकते हैं। आरओ वाटर के ठीक ऊपर यहाँ पर गीज़र भी लगा हुआ है, यानी कि अगर ठंड का समय है तो गीज़र का इस्तेमाल करके गर्म पानी का भी इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जा सके। इसी के साथ में बालकनी भी है ताकि वेंटिलेशन की कोई किसी तरह की कोई दिक्कत जो है वो सांसद साहब को ना हो। आगे बढ़ते हैं। ये ड्राइंग रूम के साथ साथ ये डाइनिंग रूम है जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये देखिए ऊपर पंखा भी लगा हुआ है, पंखे के साथ साथ शैंडलियर लगा हुआ है, महंगी महंगी लाइट्स लगी हैं, महंगे महंगे पर्दे जो हैं यहाँ पर लगे हैं। सेंट्रली एयर कंडीशनड है और ऊपर आप तस्वीरें देख सकते हैं कैसे यहाँ पर एसी भी लगा हुआ है और ये सेंट्रली एयर कंडीशनड है पूरा कमरा। पूरा डाइनिंग हॉल, ड्राइंग रूम, साथ में डाइनिंग हॉल के साथ में यहाँ पर ड्राइंग रूम है कि जब अगर गेस्ट आते हैं या घर के सदस्य जब साथ में बैठे तो वो यहाँ बैठ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है लिविंग रूम। लिविंग रूम से पहले जो है यहाँ पर पूजा रूम भी बनाया हुआ है और आप तस्वीरों में देखिए भगवान राम की यहाँ पर मूर्ति है, भगवान हनुमान की मूर्ति है और ये पूजा रूम है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पूजा रूम। इस कमरे को अलॉट किया गया है, यानी भगवान के रहने का कमरा भी यहाँ पर बनाया हुआ है। और ये आ जाता है फिर आपका लिविंग रूम जो स्पेशियस है। इसमें ऑलरेडी यहाँ पर सोफ़े लगे हुए हैं, हर तरह की जो चीज़ें जिसकी ज़रूरत है वो यहाँ पर लगी हुई है। अगर आपको बात करनी है कोई दरवाजे पर है तो सीधा इस तरह की डिवाइसेस का इस्तेमाल करके वीडियो डोर फोन्स का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। ये लिविंग रूम के अंदर की हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। लिविंग रूम के साथ में पहला कमरा ये आ जाता है जिसमें हो सकता है ये बेडरूम है। ये बेडरूम है, जो सांसद होंगे उनका ये बेडरूम है। इस तरह से यहाँ पर बेड है, एसी यहाँ पर लगा है, पंखा लगा है, ट्यूबलाइट लगी है, 2 कुर्सियाँ हैं, टेबल है। यहाँ पर बैठ के चाय नाश्ता अगर करना हो तो वो कर सकते हैं। ये बेडरूम है और बेडरूम के साथ में भी जो है एक और कमरा है जो मास्टर बेडरूम है। मेरे सहयोगी लगातार तस्वीरें आपको जो है वो दिखा रहे हैं। ये अब आ जाता है मास्टर बेडरूम। ये मास्टर बेडरूम है जिसमें परिवार के जन भी यहाँ पर रह सकते हैं। अगर कोई लोग दूसरे आ रहे हैं तो भी रह सकते हैं। हालांकि ये मास्टर बेडरूम है और ज़्यादातर लोग जो है इसमें खुद रहना पसंद करते हैं। और इसी मास्टर बेडरूम के साथ में बालकनी भी दी गई है, इसमें भी एसी पंखा सब कुछ लगा है, अलमीरा यहाँ पर लगी हुई है। और इसी के साथ इसी मास्टर बेडरूम के साथ में एक बड़ा सा लेविश यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉशरूम भी, बाथरूम भी जो है वो बना हुआ है जो सभी सुविधाओं से लैस है। एडजस्ट फैन है, यहाँ पर शावर लगा है, गीज़र लगा है और आप देखिए कि यहाँ पर वॉश बेसिन है। इसी के साथ में अलमीरा जो है वो लगी हुई हैं। यहाँ पर सुंदर सा जो है वो शीशा लगाया हुआ है। ड्रेसिंग जो शीशा है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर बनाई गई हैं ताकि सांसदों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। 184 फ्लैट्स इसी तरह के बनकर तैयार हो गए हैं। 4 टावर्स हैं, हर टावर में 40 फ्लैट्स, हर फ्लोर पर 2 फ्लैट्स और इस तरह की खूबसूरत फ्लैट्स, लिविंग रूम, बेडरूम, मास्टर रूम, सर्वेंट रूम, 1 सर्वेंट रूम, 2 गेस्ट रूम भी यहाँ पर दिया गया है। और ये एक और बेडरूम इसमें साथ में मिल जाता है जो अब जो है पूरी तरह से बनकर तैयार है। और इसी तरह के जो है लगभग 7 से 8 कमरे जो है वो हमको देखने को मिले हैं जिसमें मास्टर बेडरूम के साथ साथ पूजा रूम भी और इसमें भी अलमीरा और वॉशरूम साथ में दिया गया है। और इसी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बालकनी है। इन पर्दों को हटाकर अगर आपको ताज़ी हवा खानी है तो आप इस बालकनी का इस्तेमाल करके जो है इस तरह से जो बंद किया है इसका इस्तेमाल करके बाहर जा सकते हैं। और बाहर बरसात के मौसम में बाहर का लुफ्त, ठंड में यहाँ पर कुर्सियाँ लगाकर लोग जो है इस मौसम का जो है लुफ्त भी उठा सकते हैं। और आप सामने देखिए ये कोसी है, कोसी के ठीक सामने आपको लगभग 25 मालों की बिल्डिंग नज़र आएगी और इसी के साथ साथ 4 और टावर भी यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये सभी नए एमपी फ्लैट्स जिसमें लिविंग रूम, बेडरूम, मास्टर बेडरूम, पूजा रूम, साथ साथ एमपी ऑफिस, पी ऑफिस, ये सभी तरह के जो ऑफिसेज हैं जो वो बनकर तैयार हो चुके हैं। और बहुत जल्द ये जो नए फ्लैट्स हैं वो सांसदों को आवंटित कर दिए जाएंगे। इसी जो लिविंग रूम है इसमें 3 कमरे हैं, 3 तो हमने यहाँ गिन लिए। साथ में बाहर पूजा रूम है, इसी के साथ में डाइनिंग रूम है, डाइनिंग टेबल यहाँ पर लगा हुआ है, साथ में
किचन, बड़ा किचन यहाँ पर दिया हुआ है। इसी के साथ में ड्राइंग रूम हमने आपको दिखा दिया। और जो है अब बाहर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पे फिर गेस्ट रूम आ जाता है, यानी कि 3, 2, 4, 5 और 6, छठा कमरा ये, 7वां कमरा ये, और फिर आखिरी रूम जो है वो पी ऑफिस बन जाता है। तो हमने आपको नए जो फ्लैट्स बनकर तैयार हैं उसका पूरा एक टूर कराया और आपको दिखाया कि किस तरह से सभी सुविधाओं से लैस ये जो फ्लैट्स हैं वो बनकर अब तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था और इनॉग्रेशन के टाइम पे ये बोला था कि कई ऐसे सांसद होते हैं जो जब वो दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं तो उनको रहने की दिक्कत होती है, अपने संसदीय क्षेत्र के लोग जब वो आते हैं उनसे मिलने में दिक्कत होती है। तो इन फ्लैट्स के माध्यम से, जो टाइप 7 फ्लैट्स हैं, इनके माध्यम से लोगों के रहने की दिक्कत जो है वो भी दूर हो जाएगी। साथ साथ बड़े बड़े ऑफिस के माध्यम से लोगों की समस्या सुनने में भी काफ़ी आसानी जो है वो सांसद गण को होने वाली है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ में पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर